हेलो साथियों, आज हम लोग बहुपद निकालना सीखेंगे। बहुपद के शून्य निकालना सीखेंगे। जीरो लेवल से आप लोगों को आज बहुपद के शून्य निकालना सिखाया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए। अगर इस चैनल पे आप अगर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आप लोगों को आसान तरीका से शून्य निकालना सीखेंगे बहुपद का। ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ये बहुपद हो गया। ये बहुपद के शून्य निकालना सीखे। तो ये पी का मतलब हो गया पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का मतलब बहुपद। पी ऑफ एक्स, इसके अंदर एक्स वाई जेड ये भी रह सकता है। और इसके बाद इसको हम, ये बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। जब एक्स के इसका अधिकतम घात कितना है, ये 2 है। अधिकतम घात कितना है, 2। तो इसको हम लोग मान लेंगे ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो अगर इस पे 3 रहता तो हम लोग समझ जाते हैं त्रिघात बहुपद। तो इसका बहुपद के शून्य निकालना मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अधिकतम घात कितना है, 2। तो इसका शून्य भी 2 ही निकलेगा। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि बहुपद के शून्य निकालना आसान तरीका से आप लोगों को समझाया जाएगा और आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझते रहिए। तो देखेंगे पी ऑफ एक्स, पहले इसको हम खंडित करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके इसको पहले हम लोग तोड़ेंगे। ऐसे नहीं होगा। देखिए x का गुणांक 1 है। यहाँ x का गुणांक अगर कुछ नहीं होगा, अगर x के गुणांक में अगर कुछ नहीं होगा तो ये इसके गुणांक में 1 रहता है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो इस 2 को और 8, ये अंतिम वाला जो है संख्या, इससे हम गुना कर देते अभी। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब हम लोग समझ लेंगे 1 है। तो 1 और गुना 8 से गुना करेंगे तो 8। अब हम इस 8 को किस प्रकार तोड़ेंगे कि हमको गुना करने पर 8 आ जाए और उसके बाद जोड़ घटाव करने पर 2 आ जाए। तो हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं 8 का। 2 4 2 2। अब ये हो गया। अब देखिए ये ऐसे आसान तरीका से आप लोगों को बता रहे हैं। 2 दूना 4, इसका 2 लिखेंगे 4 और ये हो गया 2। अब देखते हैं कि इसको गुना करने पर 8 आ जाता है। 4 दूना 8 और उसके बाद 4 और 4 में से 2 घटाएंगे तो मेरा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे लिखना है। 4 और -2 बराबर 2 और बराबर 8। मतलब क्या, गुना करने पर 8 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर हमको ये 2 आ जाना चाहिए। तो हम लोग जान लिए हैं। अब इसको हम लोग अच्छे से इसको पहले खंडित कर देते हैं, लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पी ऑफ एक्स लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स इसको लिखते जाएंगे। अब ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद माइनस इसके स्थान पे हम लोग इस 2 के स्थान पे ये लिखेंगे। ये लिखेंगे हम लोग। यही ना कि गुना करने पर 8 और जोड़ने और घटाने पर, मतलब अभी घटाने के बाद मेरा ये 2 आया, ये वाला। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। इस 2 के जगह पे हम लोग ये 4 और -2 लिखेंगे। ये बाहर में रहेगा माइनस। अब इस ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इस दोनों से इसमें गुना होगा, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। 4 और -2 यहाँ पे देंगे। 4 -2 इसको घेर के उसके बाद हम लोग फिर ये x यहाँ पे लिख देंगे और ये -8 लिख दिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये इसको हम लोग अच्छा से बना रहे हैं। P ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस में इस दोनों से और इससे इस सब से इससे और इससे इस दोनों से गुना होगा। तो माइनस और 4 से गुना करेंगे तो -4 हो गया। उसके बाद -4x। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस 2x। अब हम लोग लिख लेंगे 8। अब देखिए, अब इसमें देखिए 2 जोड़ा है, इसमें एक कॉमन आ जाएगा। x 2 है, एक एक्स स्क्वायर और -x है, तो कॉमन ले लेंगे। और उसके बाद इसमें 2 और 8, इसके 8 में भी 2 आता है। तो इसको हम लोग पहले इसको ऐसे पहचान लेते हैं कि इसमें कॉमन आता है कि 2 4 2 2 2। इसमें एक कॉमन आ जाता है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। तो हम लोग इस दोनों का एक कॉमन ले लेंगे और इस दोनों का एक कॉमन ले लेंगे। तो हम लोग अभी ले रहे हैं P ऑफ x लिख लिए। तो x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x -4 हम लोग लिख लिए। अब देखते हैं। अब यहाँ केवल 4 बचा है ना, x तो ले ही लिए ना कॉमन एक। तो यहाँ पे एक x बच गया और यहाँ पे 1। तो ये 4 और 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस देंगे। अब इसमें कॉमन लेंगे, कितना लेंगे कॉमन, 2 लिए। तो इस 2 को यहाँ पे लिए तो एक x बच गया, तो यहाँ x लिख दिए और यहाँ पे
यहाँ पे प्लस और माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस हो गया। अब देखते हैं, अब 2 से 8 में भाग करिए, कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, यहाँ 4 लिखेंगे, आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको एक जगह और इसको एक जगह हम लोग लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर एक्स, पहले इसको लिख लेते हैं एक्स माइनस 4। अब देखते हैं कि एक्स माइनस 4 लिख लिए, अब इसके पीछे एक एक्स बच गया, एक एक्स और इसके पीछे एक प्लस 2 बच गया, तो प्लस 2। हम लोग इसको गुणनखंड कर लिए अच्छे तरीके से। अब इसका हमको क्या बोल रहा है, बहुपद के शून्यक निकालना। अब हम लोग बहुपद के शून्यक, इसका द्विघात ये द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक भी 2 निकलेगा। तो हम लोग देखते हैं शून्यक। अब पी ऑफ एक्स बराबर 0 रख देंगे, पी ऑफ एक्स बराबर 0 रख देंगे, तो हम लोग पी ऑफ एक्स बराबर 0। अब देखते हैं पी ऑफ एक्स के बराबर क्या है, पी ऑफ एक्स के बराबर इतना है, तो हम लोग ये इतना लिख देते हैं, एक्स माइनस 4 लिख दिए, ये भी है, इसके बराबर में ये पूरा है, ये पूरा है, तो हम ये पूरा लिख लेते हैं, एक्स प्लस 2 लिख लिए। अब बराबर में 0 देते हैं, अब बराबर में 0 दे दिए। अब एक्स माइनस 4, अब ये एक्स माइनस, अब ये दोनों में बराबर होगा, एक्स माइनस 4 बराबर 0, और फिर इसका आंसर पहले निकाल लेते हैं। एक्स माइनस 4 बराबर 0 हो गया, तो इसका एक एक्स बराबर, यहाँ इधर अगर माइनस में है तो हम उस टाइम आप लोगों को उस लेक्चर में आप लोगों को बताए थे कि अगर माइनस से बराबर इस साइड रहा, अगर उस साइड जाएगा तो प्लस 4, यहाँ 4, एक ये निकल गया, और एक अब एक पुनः अब एक ये वाला निकालेंगे, एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 2, हम लोगों को एक्स बराबर माइनस 2, तो 2 शून्य हम लोगों को निकल गया, एक निकल गया एक्स बराबर 4 अकोमा, एक निकल गया एक्स बराबर माइनस 2, हम लोगों को यही निकल के आ गया शून्य बहुपद। तो हम लोग अच्छे तरीका से सीख लिए हैं शून्य बहुपद निकालना। आप लोगों को, अगर आप लोग कमेंट में करिएगा क्या क्या आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन है, आप लोगों को हम एकदम से सॉल्व ऐसे आसान तरीका से कर देंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये वीडियो अच्छा लगे, ये अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अंत तक वॉच किया है तो इस वीडियो को लाइक भी करिए। उसके बाद धन्यवाद। आज का वीडियो मेरा इतना ही तक रहा, और हम लोग अच्छे तरीका से बहुपद के शून्य निकालना सीख लिए हैं, और सेम टू सेम इसी प्रोसेस से बहुपद का शून्य निकालना होगा। बहुपद का शून्य, इसका देखिए ये 2 क्यों है, ये 2 क्यों निकला, क्योंकि इसका द्विघात बहुपद, इसका अधिकतम घात 2 है। अगर यहाँ पे 3 रहता तो इसका अधिकतम घात 3 है, तो यहाँ पे 3 बहुपद निकलता, लेकिन अभी ये 2 घात वाले, इसलिए मेरा बहुपद का शून्य कितना निकला, 2। हम लोग का बहुपद का शून्य 2 निकला। तो आज मेरा यही टॉपिक रहा। अब अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे इससे आगे, और इसी तरह से प्रूव करके बताएंगे अच्छे तरीका से, जो आपको समझ में आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।